बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग ई रैंक एक टूल है, प्रोडक्ट रिसर्च टूल है जो कि इससे पे आप बेसिकली यूज़ करते हैं। इससे पे कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आप करने के लिए आप ई रैंक को यूज़ करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग ई रैंक के एक-एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोग ई रैंक के काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में अलग से वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो चैनल पे विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। आज हम एक कैटेगरी रिपोर्ट इसका एक फीचर है, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर को यूज़ करके किसी भी कैटेगरी का आप पूरा एक डाटा, एक चार्ट आप बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली इट्स ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का एक बिज़नेस है, उस पे इसका एक ट्रेंड चल रहा है और ये इस वजह से ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ फिज़िकल प्रोडक्ट सेल नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे कोई भी आपका डिज़ाइन है, कोई लोगो है, कुछ भी आप यहाँ पे कोई वीकली प्लानर है जिस किसी भी किस्म का वो आप यहाँ पे एज अ फाइल आप शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस हवाले से क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे बहुत से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो जैसे अमेज़न पे आप बिज़नेस करते हैं या वॉलमार्ट पे करते हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पे बिज़नेस करने से पहले आपको प्रोडक्ट्स एक सिलेक्ट करनी होती है और प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ये सारे फेसेस आपको हर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए करने पड़ते हैं कोई भी बिज़नेस लॉन्च करने से पहले। तो यहाँ पे इससे पे हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं ई रैंक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल है। ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं डायरेक्ट वेबसाइट से तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप परचेज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉन्टैक्ट करके भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है कैटेगरी रिपोर्ट। मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला फीचर जस्ट यूनाइटेड स्टेट इससे यूएसए के लिए बात करता है। बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए अभी करंटली ये वर्क नहीं करता। तो यूएस के लिए अगर आपने किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे रिसर्च करनी है, उसका डाटा देखना है तो वो आप देख सकते हैं। अब वो डाटा किस तरह का है वो भी मैं आप दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स का लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे आर्ट एंड कलेक्टिबल्स इस पे क्लिक करता हूँ कि मुझे इस कैटेगरी की डिटेल्स पूरी निकाल के दो। तो बेसिकली ये आप जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, वहीं पे साइड पे आप एक नीश रिसर्च भी कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉपर एक नीश चाहिए जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं करते बल्कि उस नीश में आप बेशुमार और प्रोडक्ट भी, यानी 40, 50, 60, 100, 200 लिस्टिंग्स आप उस नीश में कर सकें। तो आपको वो नीश भी अपनी फाइंड करनी होती है, अर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस फीचर को आप यूज़ करके नीश हंटिंग का भी अपना वो प्रोसेस जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यूएस के अंदर इस मेन कैटेगरी में यानी आर्ट एंड कलेक्टिबल्स की आगे टॉप सब कैटेगरीज इन आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, तो उसमें सब कैटेगरी जो टॉप की हैं वो भी आपको दिखा रहा है। तो ये तो एक मेन कैटेगरी थी ना जिस पे हमने क्लिक किया था। अब उसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज हैं और उनमें से टॉप 10 जो सब कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर 1 पे प्रिंट्स है, 30 ऑलमोस्ट 31% है। ड्राइंग इलस्ट्रेशन है, 20% है। कलेक्टिबल्स है 18%। स्कल्पचर है 8.98। डॉल्स एंड मिनिएचर्स वो 5.2। और फाइबर आर्ट्स वगैरह, पेंटिंग है, ग्लास आर्ट है, फोटोग्राफी है, आर्टिस्ट ट्रेडिंग कार्ड्स, ये आपको यहाँ पे 1%। ये टॉप 10 के यहाँ पे आपको नीश आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है, कि आपको कौन सी जो कैटेगरी वो ट्रेंडिंग में जा रही हो, किसके साथ आपको जाना चाहिए। उसके बाद मोस्ट क्लिक्ड शॉप्स इन आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, ये मेन जो कैटेगरी है इसके अंदर जो टॉप की जो शॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्लिक्स लेके जा रही हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। टॉप 10 शॉप्स आपको वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप शॉप को मज़ीद आप क्लिक करेंगे तो इन शॉप्स का मज़ीद आपको डाटा भी मिल जाएगा। जब आप मज़ीद डाटा इसका ओपन करेंगे यहाँ पे
तो आपको ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप शॉप इन्फो में जाएंगे ना, तो इस प्रोडक्ट शॉप का आप नेम जाके कॉपी करके यहाँ पे शॉप इन्फो में जाके पेस्ट करेंगे तो वो भी दिखाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हो गया है इसका, यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली इसने ओपन किया। ये वाली शॉप थी और इस शॉप की टोटल सेल्स वगैरह सारा कुछ, और इसकी एक्टिव लिस्टिंग 367 है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो आपको इसकी लिस्टिंग्स का सारा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लिस्टिंग पे, तो जितनी भी लिस्टिंग इसने की हुई हैं वो आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये निकाल के दिखा देगा। तो आपको यहाँ से जहाँ पे आप नीश फाइंड कर रहे हैं वहीं पे आपको लिस्टिंग के इस नीश के अंदर जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी मिल रहे हैं। दोनों पॉइंट्स आपको एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग आप देखें, लिस्टिंग इसने ओपन कर दी। यहाँ पे ये नंबर 1 पे इसकी ये लिस्टिंग है, इसकी टोटल सेल्स, रेवेन्यू वगैरह, प्राइस क्या है, लिस्टिंग एज कितनी है और लिस्टिंग की कंप्लीट डिटेल्स, उसके टैग वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पे शो करवा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ये आपको मज़ीद इसकी सारी लिस्टिंग्स की ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ भी मिल गए। जहाँ पे आप नीश का आपको मिल रहा था वहीं पे आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ भी इसके साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। किसी भी सेलर का आप ओपन करेंगे, तो शॉप को ओपन करेंगे तो उसकी सारी की सारी ये डिटेल्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो हम लोग दोबारा इस पे जाते हैं आर्ट एंड कलेक्टिबल्स पे, और मज़ीद हम लोग देखते हैं कि नीचे आपको मज़ीद ये कौन सा डाटा निकाल के दिखाता है। तो यहाँ पे टॉप सब कैटेगरीज में आपने देख लिया, यहाँ पे आपको नीच के आइडियाज़ वो मिल गए, और उसके बाद मोस्ट क्लिक शॉप्स इन आर्ट कलेक्टिबल मैन कैटेगरी में सबसे ट्रेंडिंग पे जो शॉप्स हैं वो आपको इसने निकाल के दिखा दी, और वहीं पे उन शॉप्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि ऑलरेडी ये शॉप्स क्या सेल कर रही हैं। उसके बाद मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स इन आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, इस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखा रहा है। कंपटीशन भी यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन इन पे मिल रहा है। जैसे ये रेड हो जाएगा तो ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे आपको मिलता है। स्टिकर्स है टॉप नंबर 1 पे, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद पर्सनलाइज गिफ्ट है, और वॉल आर्ट है, गिफ्ट है, शर्ट है, टी शर्ट है, पोकेमोन है, गिफ्ट फॉर हर, गिफ्ट फॉर हिम, की चेन। ये टॉप 10 कीवर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड्स हैं। और उसके बाद मोस्ट क्लिक्ड कीवर्ड्स इन आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, सबसे ज़्यादा जो क्लिक्स लेके जा रहे हैं, ये तो सबसे ज़्यादा सर्च वाले हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। उसके बाद सर्च होने के बाद जो क्लिक्स लेके जा रहे हैं वो ये वाले कीवर्ड्स हैं, और कितने परसेंट वो क्लिक्स लेके जा रहे हैं वो परसेंटेज भी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो टॉप 10 क्लिक्स लेके जाने वाले कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूएस का, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल यूएस मार्केट को सपोर्ट करता है, तो यूएस की कितनी स्टेट्स में से जो टॉप के जो सेलर्स हैं वो इस कैटेगरी में बिज़नेस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलिफ़ोर्निया से हैं, और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी यहाँ पे फ्लोरिडा भी है, न्यूयॉर्क है, कोलोराडो भी है, और मिशिगन भी है। यहाँ पे तमाम स्टेट्स का आपको डाटा ये निकाल के दिखाता है कि कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे यूएस में इस कैटेगरी में ये आर्ट एंड कलेक्टिबल की कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस फीचर में आपको मेन जो आपको मैंने बताया कि नीश हंटिंग आपको यहाँ पे कि कौन सी नीश ट्रेंडिंग में जा रही है और किसके साथ आपको जाना चाहिए। उसके बाद आपको शॉप का यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग शॉप्स के अंदर आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं। जब आप शॉप ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऑलरेडी जो शॉप्स इस कैटेगरी में बिजनेस कर रही हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। फिर कीवर्ड आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, जो हाईली सर्चेबल कीवर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग हो रही हैं वो कीवर्ड्स, और उसके बाद उन कीवर्ड्स पे जो सबसे ज़्यादा क्लिक्स लेके जा रहा है वो कीवर्ड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।